जो कि इंडिया से काफ़ी सस्ता पड़ता है। और फिर हम लेंगे हमारी बचपन की यादें, यस, मारियो गेम्स, जहां हम पोकेमॉन गेम्स और ऐसी कॉन्ट्रा जैसी काफ़ी ज़बरदस्त गेम्स। दोस्तों, अगर मैं आखिर में कंक्लूजन की बात करूं तो ये है कि अगर आपको कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम चाहिए हो, जैसे कि मोबाइल या आपको लैपटॉप चाहिए हो। हेलो दोस्तों, वेलकम आज के ब्लॉग में। दोस्तों, आज मैं आपको लेके जाऊंगा ब्रैम्पटन के लोकल प्लाजा में, जहां की आपको खाना खिलाऊंगा दाल रोटी में। जी हाँ, दाल रोटी कुछ और नहीं, दाल रोटी रेस्टोरेंट का नाम है। जी हाँ, ये क्वाइट पॉपुलर रेस्टोरेंट है और यहाँ बहुत चीज़ें बढ़िया हैं। एंटर करते ही मेरी पहली नज़र पड़ी सैलेड पे और देखते हो गया मैं हैरान और परेशान, क्योंकि इतना सैलेड या तो हमने देखा है इंडिया में शादियों में, या तो हमने देखा है प्राइम रेस्टोरेंट्स में। थोड़ा सा सलाद खाने के बाद फिर मेरी नज़र पड़ी घूमते घुमाते यहाँ ड्रिंक्स पे, और ड्रिंक्स देख के मैं हो गया हैरान, क्योंकि शायद ही कोई ऐसी ड्रिंक होगी जो यहाँ दुनिया की नहीं पड़ी होगी। बढ़िया से बढ़िया ड्रिंक्स अवेलेबल थी और मैंने कर ली नज़र साइड में, क्योंकि हमारे बफे में इंक्लूडेड नहीं थी। काफ़ी देर इधर-उधर घूमने के बाद हमने देखा काफ़ी लोग खा के जा चुके हैं, तो मैंने भरी अपनी प्लेट और उसके बाद हमने आराम से खाना खाया। इससे पहले कि ओनर निकालता हम खुद ही निकल गए। तुम्हारी अगली मंजिल थी ब्रैम्बलर सिटी मॉल, जो कि यहाँ से तकरीबन 15 मिनट का रास्ता था। है वो ब्रैम्पटन में ही, बट काफ़ी जाम होने की वजह से हमारे को सिलेक्ट करनी पड़ी ये डायमंड लाइन, क्योंकि डायमंड लाइन सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी यूज़ के लिए होती है या फिर लॉन्ग रन यूज़ के लिए। कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद हम पहुंचे H&M के आउटलेट में और देखे हमने वहां कपड़े। और जैसे ही हमारे को पता लगा कि ये कपड़े हैं $24-25 से स्टार्टिंग, और फिर मैंने देखा उसका मेड, पता लगा वो सारे कपड़े मेड इन इंडिया हैं। और इससे तो बढ़िया है कि हम इंडिया से ही जाके वो कपड़े ले लें जो कि सस्ते पड़ेंगे। बहुत देर तक कुछ हाथ ना लगने के बाद हम पहुंचे स्पेंसर, जिसका आधा शटर खुला हुआ था। समझ नहीं आया था क्यों। अंदर जाके चेक करा हमने चीजें, पता लगा ये है बड़ों वाले खिलौनों की दुकान। यहाँ मिले थे सारे सारे खिलौने, कुछ ऐसे खिलौने रंग बिरंगे खिलौने। और फिर हमें आ गई शर्म, हमने कुछ और दो चार खिलौने देखे शर्म को हटाते हुए। फिर आ गए मजे और फिर हम वहां से निकल लिए आराम से। स्पेंसर से निकल के फिर हम पहुंचे बेस्ट बाय, जहां मिलता है आपको कनाडा में सबसे सस्ते इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम। और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में पहले हमने देखा हेडफोन्स अलग अलग कैटेगरी के, जो ओवर द हेड भी थे और वो सबसे सस्ते हमारे को यहाँ लगे, चाहे वो आपको सोनी का चाहिए हो चाहे कोई और ब्रांड का। फिर हमने देखे उसमें प्ले स्टेशंस का रेट था काफ़ी नॉमिनल, अराउंड $525 के आसपास, जो कि इंडिया से काफ़ी सस्ता पड़ता है। और फिर हमने देखे इसके डिफरेंट डिफरेंट गेम्स, ये लेटेस्ट गेम्स जो कि रोनिन गेम्स हैं, या आपको कोई और गेम्स अगर लेटेस्ट चाहिए हो तो PS5 सपोर्ट वाले सारे आपको मिलेंगे। दोस्तों, फिर हम निकल लिए अगले सेक्शन की तरफ, जहाँ थी सारी गेम्स। यहाँ गेमिंग सेक्शन के अंदर आपको मिलेंगी हमारी बचपन की यादें, यस, मारियो गेम्स, जहाँ हम पोकेमॉन गेम्स और ऐसी कॉन्ट्रा जैसी काफ़ी ज़बरदस्त गेम जो हमने बचपन में काफ़ी खेली हुई हैं, वो सिर्फ और सिर्फ $20 से $25 के बीच में हम उसे परचेज कर सकते हैं। चाहे तो हम ऑनलाइन ले लें उन गेम्स को, चाहे ऑफलाइन ले लें। बाकी ये गेम सारे PS5 सपोर्टेड भी हैं और ये बहुत ज़बरदस्त थी। और दोस्तों, फिर हमने एक्सपीरियंस करी निंटेंडो के स्विच कंसोल्स। जी हाँ, ये वो कंसोल्स हैं जो लेटेस्ट इन द मार्केट हैं, और ये हमने एक्सपीरियंस करे और बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। और ये इनका रेट था $300 से $400 के बीच, जहाँ ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली और बहुत ही अफोर्डेबल रेट में थे कंसोल्स। और दोस्तों, फिर मेरी नज़र पड़ी हम सबकी फेवरेट बैटलफील्ड गेम पे। जी हाँ, ये गेम सिर्फ और सिर्फ $19 की थी, जो मैं देख के हैरान हो गया, क्योंकि इंडिया में 4000 की है। और दोस्तों, फिर हम निकल गए किचन सेक्शन की तरफ और वहाँ हमने देखी सारी आइटम्स, जैसे कि ये माइक्रोवेव्स वगैरह और फ्रिजेस। और यहाँ आपको माइक्रोवेव लो रेंज से लेके हाई रेंज तक मिलेंगे, जैसे कि आपको $80 से लेके $250-300 तक भी। और फिर हमने देखा फ्रिज, डबल डोर फ्रिज, वो भी ऊपर और नीचे, पूरा का पूरा बहुत बड़ा फ्रिज था। और ये हमारे को दिख रहा था अराउंड $1900 का, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख से ऊपर का पड़ जाता है। और दोस्तों, फिर हम चल दी हम सबके फेवरेट सेक्शन की तरफ। जी हाँ, लैपटॉप सेक्शन। इस लैपटॉप्स में जो कि माइक्रोसॉफ्ट की लेटेस्ट सीरीज़ है, सरफेस सीरीज़, ये यहाँ था अप्रॉक्स $1700 का, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख का ही पड़ जाता है। और इंडिया में मैंने चेक करा, इसका प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख का ही पड़ता है। और अगर मैं कहूँ तो ये प्राइस मोर और लेस सेम ही है इंडिया और कनाडा में मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का।
दोस्तों फिर हम पहुंचे DJI के ड्रोन सेक्शन की तरफ। जी हाँ, DJI के ड्रोन एज यू नो ये वर्ल्ड फेमस हैं और ये आपके $1000 के भी हैं, $390 के भी हैं, जो कि इंडिया में भी सेम रेट पे हैं। दोस्तों अगर मैं आखिर में कंक्लूजन की बात करूं तो ये है कि अगर आपको कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम चाहिए हो, जैसे कि मोबाइल या आपको लैपटॉप चाहिए हो, तो वो चीज़ें तो ऑलमोस्ट आपको सेम रेट पे ही मिलेंगी। बट कुछ आइटम्स जैसे कि PS5 या PS4 प्रो अगर आपको चाहिए हो, या उसकी गेम्स चाहिए हो, या कोई ऐसी चीज़ जो कि अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुई है, वो आपको बहुत नॉमिनल और बहुत अच्छे रेट्स पे मिल जाएगी कनाडा में एज़ कम्पेयर टू इंडिया। और दोस्तों फिर हमने निकलना था घर की तरफ। और यहाँ कनाडा में अगर कोई ना कोई बाहर निकलता है तो वो सबसे पहले वेदर चेकआउट करता है, क्योंकि यहाँ हर चीज़ पे भरोसा करा जा सकता है, वेदर पे नहीं। हम निकल लिए घर की तरफ, क्योंकि फ़ोन पे हमने चेक करी वेदर कंडीशंस, वो बहुत ज़्यादा ख़राब दिखा रहा था और आगे के कुछ घंटों तक बहुत तेज़ बारिश होने वाली थी।